बहुत बड़ी खबर की। भारत चीन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संदेश भेजा है, जिसमें चीन ने भारत से दोस्ती की बात कही है। जिनपिंग ने कहा है कि भारत और चीन के बीच ड्रैगन हाथी टैंगो होना चाहिए। ड्रैगन जो चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है और हाथी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कुल मिलाकर चीन चाहता है कि भारत और चीन विकास के रास्ते पर कदमताल करते हुए दिखें, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और स्ट्रैटेजिक और लंबी मुद्दत के पर्सपेक्टिव से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम एक और चीज देखेंगे कि इंडिया के सियासी रहनुमा राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर सख्त तनकीद की है, जहां उन्होंने कहा कि ये टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। तो आज हम इस शो में इन दोनों टॉपिक्स पर तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, अगर हम अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो आपके नजदीक चाइना का ये ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो मिलते दिखाई दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये रहा है कि शी जिनपिंग को देखो क्या होता है कि कई लोगों को देर से अकल आती है, इनको आनी शुरू हो गई है। लेकिन डर का माहौल कितना है? डर का माहौल ये है कि मोदी जी को नहीं बोला कि भाई ड्रैगन और एलिफेंट इकट्ठे हो जाए। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनको बोला है, उनको लगता है कि ये सॉफ्ट है, उनके कान में आवाज डाली है शी जिनपिंग ने कि थोड़ा सा मोदी जी को बोल दो कि ड्रैगन और हाथी को इकट्ठा, कि वो इंडिया से करीब हो जाए। और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मुर्मू को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करेंगे, कितना रियलिस्टिक है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है या फिर इसमें कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी मौजूद है? जी देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब 2020 में थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई थी LAC के ऊपर और एक क्लैश हुआ था दोनों मुल्कों की फ़ौजों के बीच में, तो तब से लेके माहौल बड़ा सर्द था। तो अभी ये चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं वो दोबारा से बड़े ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। और अभी ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडियन प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उनको कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी कि अ डांस बिटवीन एम्ब्लेमेटिक एनिमल्स, यानी कि दोनों का वो कह रहे हैं कि अब हम एक टैंगो की तरफ जा रहे हैं। टैंगो डांस बड़ा मशहूर है, तो वो एक इस तरह आप समझ लें कि चाइनीज़ और इंडियंस अब जो है वो डांस के मूड में है। इट मीन्स कि हैप्पीनेस है, बिजनेस है, इकोनॉमी है। इट मीन्स दैट दे वांट टू ग्रो टुगेदर, दे वांट टू लिव टुगेदर, दे वांट टू वर्क टुगेदर। और शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भाई हर कीमत पे रास्ता निकालना चाहिए फॉर को एग्जिस्टिंग जो है ना वो रास्ता निकालना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आपको पता है कि आज वो देख रहे थे कि इंडियन जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल करके ले गए और चाइनीज ने जो जमीन हमारी ले ली और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सो अपोजिशन है वो टफ लाइन ले रही है और हुकूमत जो है वो ताल्लुकात को नॉर्मल कर रही है। अब ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो है, ये एक इम्पॉर्टेंट एनोलॉजी है जिसमें ये पता चलता है कि हाई लेवल डायलॉग जो है वो दे आर ऑन द वे, हो भी रहे हैं। अभी हाल ही में जो है वो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो भी मिले हैं और अभी फॉरेन सेक्रेटरी भी गए हुए थे। फिर उससे पहले भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी गए हुए थे। आपको याद होगा काजान के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हुई थी। कर लिया। ऐसी हालत हो गई है शी जिनपिंग की, डर का माहौल है। हमारे तो राहुल गांधी बोलते ही है कि देश में और दुनिया में डर का माहौल है मोदी जी के कारण। तो अब समझ आ गया आपको। दूसरा,
उन्होंने बोल दिया कि ड्रैगन और हाथी दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अब आपको मालूम है कि हाथी तो एक्चुअल है, आप देख सकती हैं, लेकिन आपने कभी ड्रैगन नहीं देखा होगा। यानी कि उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि इनका सब कुछ फेक है। ड्रैगन भी जो है वो पेपर वाला ड्रैगन ही है, एक्चुअल तो होता नहीं है। लेकिन असली सिक्केबंद चीज है वो है हाथी। वो हाथी है तो वह हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के ऊपर, वैसे मैं बोल रहा हूं जिसकी खुद की बीवी चाइनीज है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आज इनको 20-25 साल भारत की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के बाद इनको अकल आ रही है कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजे ही ओपन कर दो, क्योंकि आज तक पिछले 4-5 साल में मोदी जी ने जो वीजे बंद किए थे चाइनीज के, अभी भी खुले नहीं है। मेरी वाइफ खुद अगर इंडिया आना चाहती है, वीजा नहीं मिल रहा। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनीज हैं चाइना की, वो भारत में इन्वेस्ट करें और वहां पर प्रोड्यूस करके भारत की मार्केट को टेक ओवर भी करें और वहां से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। वो भी मोदी जी ने बंद किया हुआ है। इसलिए मुर्मू जी के कानों में हल्के से बोल दिया म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रेड, म्यूचुअल डेवलपमेंट। म्यूचुअल वो भी चाइना के साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक मोदी जी हैं ये कुकर्म होने नहीं देंगे। राहुल गांधी नहीं है जो 2008 में बेशर्मी से जाकर एक एग्रीमेंट साइन कराया था कि मार्केट गई भाड़ में हमारी भारत की, आप 0% ड्यूटी पे भारत में माल बेच सकते हैं। और उसके बाद बस मेरी जो उसकी राजीव गांधी फाउंडेशन थी उसमें थोड़े से पैसे उसने ले लिए थे। आपको मालूम है ये कौम उसमें से आता है जो थोड़े से सिक्कों के सामने नंगे होकर नाचने लग जाते हैं। राहुल गांधी उसी कौम को बिलोंग भी करता है। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी रोल आपको दिखाई देता है कि क्योंकि अमेरिका की तरफ से काफी टफ सिचुएशन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है चाइना को भी, तो इसलिए चाइना ने सोचा कि चलो भारत से हाथ मिला लेते हैं। देखिए मैं बहुत देर से यहाँ पे थिंक टैंक्स में मेरा उठना बैठना है, चाइना के अंदर मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ। तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मेक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकी शराब पर उन्होंने अपना नाम लगाकर लिख कर रख दिया है, लेकिन बाइकआउट हो रहा है। इसी तरीके से और कंट्रीज़ जिनके ऊपर ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम ये आपके ऊपर ये अब टैरिफ लगाने लगे हैं, तो एक तो ये कि उन्होंने जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिए। तो अमेरिकी मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं।
नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि ये अगर होता है तो फिर उसको जो है वो कैसे रोका जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह बढ़ते हैं कि जो मैंने ये कहा कि एक ख़त लिखा गया, और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है, वो लिखते हैं both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south